प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप क्लास 6 के मेरे प्यारे से बच्चे। तो थोड़ा बच्चों के लिए बहुत, जब बच्चा बोलता है ना सर क्या हमारे क्लास की वीडियोज़ नहीं आ गई, छोटे क्लास वाले बच्चे अक्सर बोला करते हैं सर कि हमारे वीडियोज़ नहीं आ रहे, कम आते हैं। जैसे क्लास 6 वाले बच्चे हो गए, 7 वाले बच्चे हो गए, थोड़ा अजीब सा लगता है और मन में थोड़ा अच्छा नहीं लगता फील कि शायद हम काश ऐसा मेरे पास समय ज़्यादा होता कि हम छोटे बच्चों की भी रेगुलर वीडियोज अपलोड कर पाते हैं। जैसे कि क्लास 10 का अपलोड होता है, क्लास 9 के अपलोड होते हैं, तो ऐसा ही छोटे बच्चों को भी क्लास मिलना चाहिए था रेगुलरली। कम से कम सप्ताह में 2-3-4 लेक्चर मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, तो बहुत बहुत आपसे माफ़ी मांगते हैं हम। लेकिन इतना याद रखिएगा कि थोड़ा लेट हम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो आप भरोसा रखिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ते चलिए, उसको खूब रिवीजन कीजिए ताकि उसमें कोई डाउट आपका ना बचे, उसमें कोई आपको पीछा ना कर पाए। आपके स्कूल वाला बच्चा, आपके स्कूल में कोई भाई बहन आपका दोस्त है, आपको उस टॉपिक पे आपसे कोई जीतना नहीं चाहिए। बाकी भरोसा रखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मार्च तक आपका सिलेबस हम पूरा फाइनल एग्जाम तक आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस हम कवर करा देंगे। साइंस वाइंस का देखा जाएगा, समय बचेगा तो जरूर करा जाएगा। और अगले साल से आपको दिक्कत नहीं होगा, अगले साल से हमारा क्लास 10th भी फिनिश होने वाला है, तो आपको वीडियो अच्छे और कंटेंट के आपको लेक्चर 7 क्लास से सारे क्लास के लेक्चर मिलेंगे। चलिए, मैथ का आपका क्या चैप्टर था अपना, संख्या व खेल, उसका जब हम खेल ही खत्म करेंगे, लगभग हम एलसीएम एचसीएफ को भी कवर कर लेंगे। एक वीडियो और आएगा तो पूरे चैप्टर आपका पूरा टॉपिक पूरा आपका चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। मतलब 3 लेक्चर में पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए शुरू किया जाए आज के इस प्यारे से लेक्चर को। अगर मेरे भाई बंधु को याद होगा तो 3.1 अपना कवर हो चुका था, याद है ना। और आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ तक किए थे, याद है कि नहीं बच्चा जी? है सर, है भाई सर, है। तो प्यारे बालाजी, आज हम, मैं आपके लिए थोड़ा जो भी अपना इस बोर्ड है इसको कवर ले लूँ। चलिए आज हम थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कौन संख्या किससे कटता है। तो 2 वाला तो सब जानते हैं बच्चे। कोई आपसे पूछे डिविजिबिलिटी मतलब होता है कि विभाज्यता का नियम, कौन संख्या किससे कटेगी, आप ही बता बच्चे 2 से क्या कटेगा। तो 2 का तो सिंपल रूल है, किसी संख्या का इकाई अंक, अगर पहले इकाई अंक क्या होता है सर, देखो बच्चे जी, मैं इकाई अंक बोल रहा हूँ इसको। जैसे आप कोई संख्या लिखते हो सर 1 3 2 3 7 5, जो भी कुछ लिखते हो, कोई भी लेटर लिख दो, अगर आखिरी अंक इसका 0 हो तो भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ भी लिखते हो, अगर यहाँ पर लास्ट में इसका यूनिट का, ये यूनिट है इकाई ये 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 की जगह पर यहाँ पर 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे, तो ये संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। ये 2 का नियम बोलता है। एग्जाम्पल कुछ भी लिखो आप, एग्जाम्पल में कुछ डाल देना, ठीक, जो जैसे जो आपकी इच्छा करे। चलो दूसरा नियम पर है हम 3 वाले का। 3 बहुत इंटरेस्टिंग है और यूजफुल है, बहुत यूज होता है। 3 का सिंपल है, संख्या को जोड़िएगा, अगर 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो समझिए कि वो संख्या पूरा 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, कोई संख्या लिख रहा हूँ, ये कोई संख्या लिखा, लास्ट में 2 है तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। ये संख्या 2 से तो कटेंगे ही कटेंगे, क्या 3 से कटेगा? तो 3 का रूल लगाते हैं। चलो सबको जोड़ते हैं, 1 5 2 7 7 4 11 11 3 13, सॉरी 5 2 7 7 4 11 11 3 14 14 15। ओहो, ये जोड़ने पर सर टोटल संख्या का जो सम आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो 15 आ रहा है तो जरूर ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है? क्या 15 3 से डिवाइड है कि नहीं है? इसका मतलब है पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड होगा, समझे। जब 15 3 से डिवाइड हो रहा है, इस संख्याओं का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। यही प्यारा सा रूल कहता है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 4 3 8 4 12 3 15, 15 3 से कट रहा है, अतः पूरा संख्या जो है ये भी 3 से कटेगा, कोई डाउट नहीं है। 4 वाले का तो कहते हैं संख्या का दहाई और इकाई अंक की बनी संख्या 4 से कटना चाहिए। कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो। चलो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। कोई बड़ा संख्या लिख दिया हूँ, ये बहुत बड़ा संख्या है, इकाई दाई से 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ खरोड़ में अरबों सरबों में संख्या लिख दो, लेकिन आपको खाली चेक करना है उसका इकाई और दहाई। तो सर इसका इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है 24 है। इससे इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है सर? 24 है। तो क्या सर 24 4 से कटेगा? तो पूरा संख्या भी 4 से कटेगा, करके देख लेना। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा मोटा, जिसको आप अभी कर लेंगे। मैं एक एग्जाम्पल कुछ भी लिखता हूँ तुम्हारे मन से। तुमने बोला 3, आप बोलो सर 5, तुम बोलते हो सर 7, आपने कुछ अंक लिया 3,
आपने अंक कोई बोला 2, आपने कोई अंक बोला 5, कोई बच्चा बोल दिया सर 1, कोई बच्चा बोल दिया 16। बस हमको इतना ही रखना था, बहुत बड़ा हो जाएगा संख्या। चलो सर हमको सिर्फ आखिरी का देखना है। आखिरी का अंक सर क्या है, इकाई दहाई 16 है। 16 4 से तो कटता है, तो इस संख्या भी 4 से कटेगा। चलो देख लेते हैं। 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 7 28, 4 8 32, 32, ये उतरेगा 7, 4 9 36, 3 4 3 12, 1 2 4 3 12, 5 4 1 4, 1 1 4 2 8, 3 6 4 9 36। तो क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझिए क्या? देखा पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा? तो बस सिंपल रखना है आपको। 4 का नियम बहुत सिंपल है। आपको आखिरी में 2 अंक देखने हैं, और दोनों संख्या 4 से कट रहा है तो 4 से कटेगा पूरा, नहीं तो नहीं कटेगा, काम खत्म। 5 में सिंपल है, 5 ईजी है। 5 में क्या करना है, खाली आपको लास्ट में देखना है, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो 2 से 100% कटेगा। 6 का नियम थोड़ा ध्यान दिया जाए। 6 का नियम में दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी कोई संख्या। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है सर? 2 और 3। यानी कोई संख्या अगर 2 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो, तभी वो 6 से कटेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक संख्या लिया 2 3 4। देखो लास्ट में 4 है तो 2 से कटबे करेगा, ये 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अब जोड़ते हैं 4 3 7 2 9, ये तीनों से कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। इस संख्या 6 से भी डिविड हो जाएगा। 36 18, 6 9 14। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूँ? अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो 6 से भी डिवाइड होंगे। ये डिविजिबिलिटी रूल कहता है 6 का। सिंपल है। 8 वाला देख लीजिए। 8 में कहता है कि इसका इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों अंक 0 हो गया तो भी 8 से कटेगा। या दूसरा नियम कहता है आखिरी का 3 अंक भी 8 से डिवीजन हो। या देखो आखिरी का 3 अंक 0 हो तो भी 8 से कटेगा। कोई भी संख्या कुछ लो नहीं, चलो एग्जाम्पल लो, पहले का लो, कोई भी लो, अपने मन से बोलो। 3 5 1, अपने मन से बोला। चलो आखिरी में 3 वो 0 होना चाहिए। चलो टेस्ट कर लेते हैं सर अभी। 8 4 32, 3 24, अब उतरे 0, 8 8 64, 6, ये 0 उतरेगा। 8 7 56, 8 5 40। देखो सब आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आखिरी का 3 अंक, अगर इकाई दहाई सैकड़ा तीनों 0 हो तो भी 8 से कटेगा। या दूसरा नियम कहता है कि आखिरी का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो भी पूरा काम बन जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल ये लेता हूँ। मान लो आपको बहुत बड़ा कोई संख्या दिया गया हो, सिर्फ आखिरी का 3 अंक उठाओ। 9 से 28, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से 48। आखिरी का 3 अंक 8 से कट गया तो पूरा संख्या भी 8 से कटेगा। हो गया, कोई समस्या? 9 का तो भी आसान है। जैसे 3 में क्या था, सब संख्या जोड़ो, 3 से कट गया तो 3 से कटेगा। 9 का भी रूल ऐसा ही है, सब संख्या जोड़ो, 9 से कट रहा है वो तो कटेगा। जैसे सब जोड़ो, 1 8 9 9 18 18 7 25 2 27 27, 27 9 से कटता है तो ये पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। काम खत्म। सिर्फ आपने सबको जोड़ा, 27 है कि नहीं, और 27 को चेक करना बहुत सिंपल था। 9 3 27, तब आप इसको बोले हाँ कटेगा, ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। आखिरी में 10 का नियम देख लो। 10 तो सिंपल है, लास्ट में 0 होगा तो 10 से कटेगा, और 0 नहीं हो तो 10 से नहीं कटेगा। काम खत्म। 11 का नियम क्या है? 11 थोड़ा मज़ेदार चीज़ है, आपको सिखाता हूँ। 11 का एक एग्जाम्पल लिया हूँ। 6 1 8 0 9, 6 1 8 0 9। देखो इसका रूल क्या कहता है, विषम में खेलना है, सम में खेलना है। बोलता विषम मतलब देखो 1 2 3, फिर तीसरा, फिर चौथा है। मान लो 1 2 तो सम हो गया, फिर विषम उठा लो, फिर सम हो गया, विषम उठा लो। यानी 1 3 5 7 9 जो भी संख्या वो जोड़ते चलना है। तो जोड़ते हैं पहले सर। 6 8 14 9, 14 9 कितना हो गया सर? 23। चलो अब कहता है विषम, अब सम जोड़ दो, तो सम में 0 लिखता है ये, तो कितना बच गया? ये 22। कितना बच गया? 22।
क्या है 22 दो 11 के पहाड़ा में आता है 11 दूना 22, तो ये पूरा पूरा संख्या भी 11 से कटेगा। ओहो सर क्या बात है, देखो 22 है तो 22 11 सॉरी से ये 22 हाँ 11 के गुणज है, मल्टीपल है तो हाँ तो ये 11 से कटेगा। एक और एग्जाम्पल देखो नीचे वाला, पहले 1 और 3 जोड़ दो, एक पर कौन है 3 और तीसरा पर है 9, तो 6 3 9 हो गया, और इसको जोड़ो 5 4 9 0, या तो घटाने पर पूरा पूरा 0 आ जाए या घटाने पर 11 का गुणज आ जाए तो संख्या 11 से कटेगा, काम खत्म। 7 का एक देख लीजिए। 7 में एक इंटरेस्टिंग बात है कि पहले आपको क्या करना है इसका 3 5 7 ऐसा है ना सवाल, तो पहले आपको शुरू का 2 लिख लेना है, तो शुरू का 2 लिख दिया और अंतिम वाला में 2 से गुना कीजिए, तो 7 दूना 14 घटा लीजिए, तो एक ऐसा आया 7 का गुणज है तो कटेगा। सिंपल गेम है। एक इस एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको, कोई भी एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ। क्या बोला पहले इधर के लिख लो 34, और क्या बोला माइनस कर लो इसके 2 से गुना करके, 2 3 6 34 में 6 के 28, क्या 7 के टेबल में आता है 28, हाँ 7 के गुणज है तो बिल्कुल ही 7 से कटेगा। कितना सिंपल रूल सिखा दिए सर, मजा आया। अगर मजा आया तो यहाँ पर एक लाइक कीजिएगा अपना। अब देखो सबको बता रहा हूँ जितने बच्चे अपने पास पढ़ते हैं ऑफलाइन, सभी घर पर अगर मोबाइल फ़ोन है तो अपने अपने चैनल पर जाके इस वीडियो में जाके अपना अपना नाम और जो भी डाउट होगा कमेंट, या अच्छा लगा तो अच्छे के बात लिख दीजिएगा, कुछ बातें आपको क्लियर रही है उसको भी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना, क्योंकि आपका थोड़ा सहयोग से क्या है यूट्यूब पर थोड़ा इसका एल्गोरिदम में जाएंगे वीडियोस, बच्चे और जुड़ेंगे इससे। और शेयर भी कर देना अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, जितने लोग अब जानते पहचानते हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको इस चैनल के बारे में शेयर कर दीजिएगा। 6 क्लास के हों 7 के हैं चलेगा। एक और इंटरेस्टिंग आपको चीज़ सिखा देता हूँ। और लगातार कोई 3 संख्या लीजिए और उसमें गुना करो, 6 से कट जाएगा, करके दिखा दे। चलो कोई लगातार 3 संख्या अपने मन से बोलो लगातार, तू बोल दे सर 2 गुना 3 गुना 4, लगातार 3 संख्या है कि नहीं, 2 3 4 लगातार आता है कि नहीं, ये 6 से कट जाएगा, करके देख लो। 4 3 12 12 दूना 24, 6 से कटा कि नहीं कटा, कुछ भी अपना मन से ले लो। चलो तो अपना मन से बोल दे सर नहीं हम तो लेंगे इस बार 3 4 5 ले लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो आपको रूल दे दिए हैं 6 से कटेगा ही। 5 का 20 20 3 60, देखो 14 60, नहीं सर हम आपको भरोसा नहीं है, हम दूसरा संख्या लेंगे, हम ले लेंगे इस बार 4 5 6 ले लो। सिर्फ कंटिन्यू होना चाहिए, ये कंजुगेटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। 6 5 30 6 5 30 30 का 120, 6 से कटेगा 6 दूना 12 0, 20 6 20 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या चेक कर रहे हैं सर, आप चेक कर पा रहे हैं सर कि अगर कोई लगातार संख्या गुणनफल करेंगे तो 6 से डिविजिबल हो जाता है। हो गया, कोई डाउट कोई समस्या परेशानी दुख दिक्कत दर्द नहीं सर। तो चलिए अब सवाल कीजिए, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं सर। चलिए आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखो आपको सवाल दिया गया है 7 2 5 4, यहाँ मान लो कि स्टार दिया गया है ऐसा ऐसा, स्टार समझते हैं ना, ऐसे ऐसे होता है स्टार। 9 8 यानी एक संख्या यहाँ पर मिसिंग है, एक संख्या यहाँ पर गायब हो गया है, वही पता करना है और ये 11 से कटना भी चाहिए। चलो तो सर कैसे बनाएंगे बच्चे, तो बच्चे के जानते 11 का रूल क्या है, विषम विषम में गुना होगा, 1 3 5 7 में गुना हो जाए, विषम है ना होता है 1 3 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 3 5 7 यही नंबर जोड़ना है। और सम में क्या बचेगा 2 4 और छठा स्थान पर 2 है, उस सबको जोड़ो। तो पहले सम को जोड़ रहे थे सर, विषम जोड़ रहे थे कितना है सर 7 5 12 स्टार, देखो 7 5 12 स्टार है और 8 है, ठीक। माइनस करना है सर सम वाले को, तो सम में सर क्या 2 4 6 और 9 हो गया, तो ये हो गया 9 4 13 2 15, तो 20 प्लस स्टार इतना, स्टार का मान कैसे आएगा, तो 20 घटा लो, तो क्या हुआ आपका आया सर स्टार प्लस 5, ये घट गया ना, स्टार प्लस 5 आया। अब देखो अब तुमको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग देना है, आपका आंसर क्या आ गया, आपका देखो यहाँ तक सब बच्चा बना देगा, रूल लगा के आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, स्टार प्लस 5 तक आप पहुँच जाएंगे, नहीं माइनस हाँ प्लस 5, लेकिन आपको 11 से कटना चाहिए, तो ये 11 से को कटेगा, तो यहाँ पर क्या क्या रख सकते हो, तो पहले छोटा और 12 निकालना था, छोटा यहाँ तुम क्या रख सकते हो 5, देखो 11 के बारे में क्या आएगा, पहले 11 आएगा, फिर 22 आएगा, 33 आएगा, तो तुम 5 को 11 कैसे बनाओगे सर, यहाँ 6 रखना पड़ेगा, यानी स्टार की जगह पर हम सर रखेंगे 6, यहाँ 5 तो है, क्या बन गया 11, यानी हम जैसे सर 6 रखेंगे तो अपना काम बन जाएगा
और कट जाएगा संख्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक और काम कर सकते थे हम। हाँ, एक और रूल है, अगर स्टार की जगह पर हम जैसे ऐसा आया है तो अपने तो रूल सीखा है सर, घटाने में भी जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर दो, या तो यहाँ पर -5 भी ले लेते तो भी आपका आंसर कट जाएगा। अगर यहाँ -5 ले लिया जाएगा तो भी ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो -5 आप कैसे लोगे, यहाँ पर -5 तो रखना मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है सर, अगला सवाल देखिए। अब तुम बनाना सारे सवाल को। पहला सवाल है कि राइट द सबसे छोटी स्मॉलेस्ट डिजिट जो ना, और सबसे बड़ा, सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक आपको फिल यहाँ पर भरना है ब्लैंक में, जो खाली जगह पर, सो दैट, और कटना चाहिए 3 से। ओहो सर 3 से कब कटेगा, तो देखो पहले कितना हो रहा है, 4 2 6 7 13 13 6 19 हो जा रहा है। 3 का नियम क्या है बच्चा जी, 3 का नियम क्या है, सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ने पर 7 6 13 13 2 15 19, यहाँ एक जगह खाली है, आई सब जोड़ने पर हो गया 19, 3 से कटेगा। तो 3 19 के बाद 3 के पर हम क्या आता है, तो देखो 19 3 7 21 आता है, 3 8 24 आएगा, 3 9 27 और 3 30। जो यह संख्या रखना है एक अंक रखना है, कितना रखना है, एक अंक में। तो देखो 19 को 21 बनाने के लिए आप सबसे यहाँ पर दूर रखोगे तो क्या बन जाएगा 21, तो 3 से ही कट जाएगा। अब सबसे बड़ा क्या रख सकते हो एक अंक में, तो सबसे एक अंक में बड़ा तुम रख सकते हो, डिजिट मतलब एक संख्या में, तो 19 को अब तुम ये हो गया। अब यहाँ पर तुम क्या बना सकते हो, 2 तो रख दिया, अब तुम बना सकते हो इसको 27। कैसे 19 को 9 रखोगे तो 28 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 8 रखोगे तो 27 हो जाएगा ना, यहाँ पर खाली जगह पर, यहाँ तो 19 था पहले से, यहाँ पर 8 रखते हो तो 19 रखते तो 27 हो जाएगा, तो 8 रख दो तो 27 बन जाएगा। तो वही मैं काम कर रहा हूँ। देखो मैं एक बार 2 रख दे रहा हूँ, एक बार 8 रख दे रहा हूँ, 8 पर 27 हो जाएगा। तो मेरा 2 और 8 आंसर हो गया, 2 और 8, ऑप्शन डी। ए चलो, ओ बच्चा जी मज़ा आया कि नहीं आया सर, आएगा भी, इस बात की गारंटी है। कह रहे हैं कि भाई इनमें से कौन संख्या 6 से कटेगा, अरे 6 से कटेगा तो ही ना कटेगा यार, 66, ये तो कोई सवाल है। चलो सर प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लीजिए, वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटती हैं प्राइम नंबर कहलाती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सर प्राइम फैक्टर मेथड का, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ थ्योरी है, लिख लीजिए। प्राइम फैक्टर थ्योरी आपको हम सिखा देते हैं। यह 2 तरीके से हम याद करेंगे। पहला तरीका होगा फैक्टर ट्री बना देंगे, और दूसरा होगा डिवीजन वाला। तो डिवीजन पहले आपको हम फैक्टर ट्री सिखाते हैं कैसे बनाना है। कोई सवाल ले लेता हूँ सर, कोई भी सवाल एक ले लेता हूँ, आपके बोलिए, किसी का बोलिए। चलो बच्चे बोलते हैं सर आप 40 का फैक्टर ट्री बनाइए। चलो बच्चे का डिमांड रख लेता हूँ, तो 40 को बच्चे काट सकते हैं 2 और 20 के रूप में। 2 तो सर अब नहीं कटेगा, तो ये प्राइम नंबर हो गया, लेकिन 20 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको और काटिए। 2 को 20 को आप लिख सकते हैं क्या, 4 5 20। सर 5 तो प्राइम नंबर मिल गया, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। अरे भाई तो इसको भी काट दो, 2 दूने 4। क्या है गाछ, बच्चे को पेड़ दिखाई दिया है, बच्चे को पेड़ दिखाई दिया सर। इसी को बोलते हैं ट्री मेथड, फैक्टराइज ट्री मेथड। हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। 60 को तोड़े हैं, 100 को तोड़ के दिखाया हूँ। चलो यहाँ तक बन गया, यहाँ तक बन गया। चलो अब डिवीजन मेथड देख लो, डिवीजन देख लो। यहीं पर डिवीजन में क्या 90 को तोड़ना है, तो 2 से काटो, 3 से काटो। अरे भाई करते करते क्या, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड भाग विधि से, और इसको बोलते हैं वृक्ष वाला विधि से। एक सवाल आपको दिया जा रहा है, एक सवाल देंगे बच्चे को, और सवाल में बच्चे करेंगे बवाल। बच्चों को सवाल दिखा क्या, देखो एक सवाल दिख रहा है, यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पे जगह खाली है। 10 को क्या लिखता है 5, तो यहाँ क्या भरोगे। अरे तो बच्चे जो तो यहाँ 2 भरेगा सर। 6 को यहाँ 2 लिखा था, यहाँ क्या 2 3, तो यहाँ 3 भरेगा, यहाँ 2 भरेगा। 3,2 3,2 3,2 आंसर हो जाएगा। अरे ऑप्शन बी। ये सब सवाल है बच्चा जी। चलो देखिए, अब कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 512। 512 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो भाई तुम 512 का पहले प्राइम फैक्टराइज मेथड निकाल लो। चलो निकाल लो, निकाल लिए भाई। चलो देखो कौन सा मैच कर रहा है सही से फैक्टर। तो 512 को हम निकाले हैं, देखो तो मेरा 2 को हुआ गया 9, तो 2 9 किस में है, ऑप्शन बी में है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी अब कैंसर हो जाएगा, वही वाला। चलिए अब हम बात करेंगे सर कॉमन फैक्टर का।
और कॉमन मल्टीपल का, कॉमन फैक्टर और इसको बोलते हैं सर कॉमन मल्टीपल। दोनों को समझते हैं, पहले आपको दोनों समझा देता हूँ, दोनों को समझाता हूँ। देखिए आपको मैं बोला 40 के कॉमन फैक्टर निकालिए, तो क्या निकालोगे सर? पहले 2 से काटोगे 20 बार में, 2 काटोगे 10 बार में, इसको काटोगे 5 बार में, इसको। लेकिन ये नहीं, हमको फैक्टर निकालना है। तो देखो मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। 40 को निकालना है सर कॉमन फैक्टर, तो देखो कैसे निकलेगा। लेकिन 2 संख्या लेना पड़ेगा, आपको 2 संख्या लेना पड़ेगा। तो एक मैं 40 ले लेता हूँ और एक मैं 15 ले लेता हूँ। चलिए तो 40 को पहले लिखो सर। 40 किससे किससे कटता है? तो 40 का फैक्टर होता है 1, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 10 से कटेगा, 20 से कट जाएगा, खुद 40 से कटेगा। तो 40 का हो गया। 15 क्या होता है सर? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 15 और 15 कम 15 हो गया। अब तो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि क्या क्या मैच कर रहा है दोनों में। तो पहले आपका कॉमन फैक्टर हो गया वैनिस्ट गुणनखंड। उन वैनिस्ट गुणनखंड कौन कौन हो गया? एक मैच किया तो 1 लिखो। दोनों में 2 नहीं है सर, 3 नहीं मैच किया। वही बाबा, अरे 40 तो 5 से भी कटता है ना, 4 5 20, 5 8 40, 5 से कटेगा तो 5वां से कटेगा, 5 से 6 7 8 से कटेगा। फिर तो क्या क्या मैच कर रहा है? 5 और 5 मैच किया, 5 हो गया, और कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 और 5 हो गया। अब मल्टीपल देख लो, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 16 है, दोनों का कॉमन मल्टीपल बताओ। तो कॉमन मल्टीपल के लिए क्या करना है? पहले 4 का टेबल लिखिए, 4 का फैक्टर, 4 का मल्टीपल लिखिए। 4 का 4, 4 दूना 8, 3 बार 1, ऐसे लिखते जाओ। 16 का लिखो, 16 का 16 लिखते जाओ। क्या क्या पहले मैच किया? पहला मैच किया होगा 16 और 16, तो पहला मल्टीपल हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया 16। फिर देखो 4 8 32, 24 से 4 8 32, ये 32 आएगा, यहाँ 32 है, 32 से मैच करेगा, और बहुत कुछ करेगा आगे चल के। तो हम ऐसे डॉट लगा देंगे। तो क्या बच्चे समझ गए सर? समझ गए बच्चे सर? चलो सर, चलो तो नोट कीजिए। हो गया, सारा गुणनखंड हो गया सर। देखो 1 3 6 मैच कर रहा है, 1 भी मैच कर रहा है, 2 3 6 मैच किया है सर। कॉमन मल्टीपल आपको अलग से बता दूंगा, आगे बता दूंगा। सर एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं बोला हूँ सर 18 और 24 का निकालिए, तो पहले आप 18 का सर क्या निकालेंगे सर? कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसे कॉमन फैक्टर के सर इसका पहले इसका फैक्टर निकालोगे। तो 8 का फैक्टर क्या होता है सर? 1 2 3 6 9 18, इतने से करता है 18 का। 24 किसे करता है सर? 1 से 2 से 3 से 4 से 24, 6 से 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 कम 24, इन संख्याओं से 1 करता है। तो पहले कॉमन फैक्टर निकालिए। क्या कॉमन हुआ? 1 1 2 2 3 3 6 6 और कुछ 12 नहीं मैच किया, अब नहीं मैच किया। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन आपको देखो इसमें 2 चीज़ आएंगे। एक तो आएगा आपका छोटा आएगा, तो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। ए में एक बड़का फैक्टर भी आया होगा, सबसे बड़का फैक्टर क्या है? 6। तो आपको चैप्टर का नाम है महत्तम समा अपवर्त्य। महत्तम सबसे बड़का फैक्टर कौन है? 6। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या बच्चे बना लेंगे सर? चलो अब देखिएगा एचसीएफ निकालने के तरीके 2 हो जाएंगे। एक होगा अपना प्राइम फैक्टर मेथड से, दूसरा निकालेंगे सर हम डिवीजन मेथड से। चलो सर दोनों को बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या आएगा सर? इसमें टॉपिक क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर से एगो बनेगा, लेकिन डिवीजन से 2 मेथड आएगा। एगो आएगा कॉमन डिवीजन मेथड, एगो आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबको समझाएंगे, टेंशन न लीजिए बच्चा जी, टेंशन न लीजिए। चलो प्राइम फैक्टर विधि से एचसीएफ निकाल के दिखाई सर। निकालते हैं सर। पहले 12, तो 12 हो गया। 28 का बोला था, 28 हो गया। 12 का फैक्टर निकाल दिए सर, 28 का निकाल दिए सर। दोनों में देख रहे हैं सर क्या क्या कॉमन है? तो दोनों में कॉमन है सर 2 2, एक बार मिल गया, ठीक सर। एक बार और मिल गया सर, 2 बार मिल गया सर। तो कहने का मतलब है इसका कॉमन फैक्टर हो गया 4, ठीक। दोनों में 4 4 हो गया, और यही बार का है, इससे बार कुछ और नहीं मिल रहा है इसमें। तो इसका फैक्टर, इसका क्या एचसीएफ आ गया? 4 आ गया। तो ये क्या था? ये आवाज़ गुणनखंड विधि से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड द एचसीएफ 15 24 और 45 का निकालिए।
तो चलो, तो हम निकालेंगे काहे नहीं, निकल भी करेंगे भाई, ऑप्शन भी दिया है, निकाल के बच्चे टिक मारेंगे। 15 का फैक्टर 3 पचे 15 आएगा। 45 का फैक्टर क्या होगा, 3 3 के 9 बचे 45। 15 का आएगा 3 पचे 15, 5 25 75 है। चलो, तो देखो भाई सर क्या क्या मैच कर रहे हैं, इसमें मैच कर रहा है। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 3 3 हो गया, और क्या हो गया सर, 5 5 5 हो गया। तो 3 पचे 15 इसका आएगा, सिंपल है। और डिवीजन मेथड से देख लीजिए, एग्जाम्पल बोल दिया कि भाई 12 6 और 20 का कॉमन डिवीजन मेथड से बनाइए, कॉमन डिवीजन से। तो ये तो बच्चा आपको शुरू से सिखाते हैं, लोग तुम पढ़े हो। देखो इसमें एक मेथड, इसमें तरीका क्या है, आपको पहले छोटी संख्या से भाग देना है, ठीक, लेकिन तीनों कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे कटा दिया, दुइयों कट रहा था, नहीं, एलसीएम नहीं है बबुआ, ये एलसीएम नहीं है बाबा जी, तीनों कटना चाहिए। चलो 12 6 20, ठीक है, तो 12 कट गया दूसरे, 16 कट गया दूसरे। क्या अब कोई संख्या है जो तीनों काट सकता है, हाँ 2 है, फिर दूसरे कर दो। क्या कोई संख्या है जो 3 4 5 तीनों काट दे, नहीं, ऐसा छोड़ दीजिए। अब देखो इसमें सर क्या क्या कॉमन हो रहा है, तो 2 ही 2, ये 2 बार हुआ था, इसी को बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से अपने एलसीएम निकाल लिया। लॉन्ग डिवीजन क्या है सर, अरे बच्चा जी क्लास 10th में आपको पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ना है सब, लेकिन आप तो बहुत बहादुर निकले, आप तो छठे में सीख लिए क्योंकि आपको सिलेबस में दिया गया है और 10वीं में दिया गया है। बच्चा जी थोड़ा सा वहाँ यूक्लिड से आएंगे तो यूक्लिड के कुछ हम नाम लगा देंगे, बनेगा ये सही। पहले देखो 272 छोटी संख्या से, छोटी संख्या जो होगा डिवाइजर काम करेगा, भाजक का काम, और जो होगा छोटा बड़ा वो डिविडेंड में चल जाएगा, अंदर चल जाएगा। अब भाग देते जाओ, कब तक देते जाओ, जब तक पूरा रिमाइंडर जीरो ना हो। देखो पहले इसको इससे भाग किया, शेषफल इतना आया, अब ये अंदर आ जाएगा, इससे इसको भाग किया, शेषफल आ गया, अब ये अंदर आ गया, इसको ऐसे ही करते 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 यहाँ आके कट गया। लास्ट में जो आखिरी डिवाइजर क्या था सर, लास्ट डिवाइजर क्या था, लास्ट डिवाइजर क्या है इसमें, लास्ट डिवाइजर क्या है बच्चा जी, सर ये लेक्चर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। तो अंतिम भाजक या लास्ट डिवाइजर क्या है, तो बच्चा 17 है, तो इसका एससीए भी 17 हो जाएगा। कोई डाउट, समस्या, दिक्कत, परेशानी बच्चे को, नहीं सर मज़ा आ रहा है, आएगा, पहले ही बोले थे आएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सर आप फाइंड द एससीए निकालिए, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिएगा। चलो बच्चों भाग देना शुरू कर दिए होंगे, सर यह तो बच्चे फंस जाएंगे, 3 3 संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका तरीका कि पहले सबसे छोटा ओकरा से बड़ा में भाग दो, सबसे बड़ा कौन है इसको छोड़ दो, सबसे छोटा ये है और इससे बड़ा ये है, पहले दोनों को भाग दे दिया सर, कट गया 58 बार में। अब 58 से हेकरा के भाग दो, तीनों संख्या का निकल जाता है, देखो निकल गया, तो इसका 58 हो गया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब यही मेथड से मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आप बनाइए, ये देख लो, कोई नोट्स आपका सुंदर सुंदर बन जाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन के फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, कौन सा बड़ी संख्या है जो 146 124 और 272 को डिवाइड कर देगा, लेकिन शेषफल 2 बचना चाहिए। तो ये थोड़ा सवाल इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा इसमें आपको हेल्प कर देता हूँ। शेषफल 2 बचना चाहिए, चलो तीनों में से पहले 2 घटा लो, 144 252। अब ये 12 से 12 संख्या निकालना है इसका, यानी इसका निकालना पड़ेगा सीएफ, तो सीएफ निकालने में तो माहिर है, निकाल दीजिए। पहले कट गया 36 से, पहले आपने क्या किया, छोटका को इससे भाग दिया, तो 36 से कट गया पूरा। अब 36 से डिवाइड देंगे बड़का को 270 को, तो 36 काट दिया इसको 18 से, यानी इसका 18 हो गया तीनों का मोटा मोटी एससीएफ। वो बड़ी से बड़ी संख्या 18 है, जो तीनों को भाग देने पर 2 से बचेगा, देख लेना, तीनों को 18 से भाग दो, देखना रिमाइंडर तीनों में 2 बचेगा। जांच किया जाए बच्चों का बात, चलो बच्चे बोले ऐसा नहीं, हमको शक है, डाउट है, जांच कीजिए। तो पहला संख्या था 146, मैंने बोला 18 से भाग दो, शेषफल 2 ही बचेगा, 18 8 144, 2 बच्चा। चलो एक और संख्या है 254, 18 से भाग दो, 18 कम 18, 18 चौक 72, 2 से बचा। एक और संख्या है सर, बिलीव हो गया सर, छोड़ दीजिए, बिलीव हो गया, नहीं छोड़ेंगे, तुमने शक किया हम पर शक किया है तू, तो तुम्हारा इलाज करेंगे। 18 कम 18, 18 बच्चे 18 बच्चे 90, 18 से भाग देना था, 18 25 90, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो तुम ऐसा नहीं बता सकते थे, ऐसे तुम तो 2-3-4 दिन लग जाएगा बताने में कि कौन संख्या है जो तीनों को भाग देंगे तो दूसरे से बचना चाहिए, सबसे से बचना चाहिए, वो घटा लो, ये सेफ निकाल दो, बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा। अच्छा आपसे बोलता कि छोटी छोटी संख्या तब एलसीएम निकालना पड़ता है, वो भी सीखेंगे हम लोग। चलिए एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है इतना, तो बड़ा सबसे लंबा टेप लगना है कोना कोनी, क्या करोगे तुम, तो भाई ये सेफ निकाल दो तीनों का,
तीनों कैसे निकाल दिया होगा बच्चा। ये वीडियो रोक के आपको बनाना, मेरे पास टाइम कम है बच्चे जी, देखो मेरे पास क्लासेस है बच्चे जी, और वीडियो अपलोड करना है, 3 बजे सबका क्लास है, तो मेरा तो मजबूरी समझो ना तुम, 2 बज ही रहा है, तो वीडियो अपलोड करने में समय लगता है, अभी रिकॉर्डेड चलिए रहा है, तो मैं थोड़ा तेज़ी में जा सकता हूँ, इतना हो गया। स्वयं करके देखिए, कुछ सवाल आपको इसी में दिया हूँ। चलो यहाँ पर सार व गुणनखंड की बात की है, कॉमन मल्टीपल फैक्टर की बात की है, तो ये तो सिखा दिया हूँ, क्या क्या मच कर रहा है। 18 के पहले गुणनखंड के लिए 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से, 12 किससे कटेगा सर, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। सर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, सारा गुणनखंड क्या हो गया, क्या क्या मच कर रहा है, 1 1, 2 2, 3 मैच नहीं कर रहा है, 4 4, 6 6 नहीं कर रहा है, बस यही हो गया, 1 2 4 हो गया। क्या 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 सवाल है सर, एकदम इजी पीजी इजी पीजी। एक तुम बनाओ, जल्दी बनाओ, ये वाला बनाओ, 9 27 36 वाला, 9 27 12 वाला, सॉरी 9 27 12 वाला बनाइए जल्दी से। चलो बच्चे बहादुर हैं, बना लिए सर, मिला दो मिला दो मिला दो, मिल गया। अब सारा गुणज, चलो सारा गुणज तो पहले आपको समझाया था रफ में, लेकिन फिर से क्वेश्चन आपके नोट्स में भी होने चाहिए। 4 6 का सारा गुणज निकालो, सारा कॉमन मल्टीपल निकालो, कैसे निकलेगा, पहले 4 का मल्टीपल लिखो, 4 का 4 4 2 8 4 12 24 24, जहाँ तक मन कर लिख दो, थोड़ा 10 तक लिखो अच्छा रहेगा। 16 का लिखो, इसको भी थोड़ा लंबा रहो, 16 35 43 85, ठीक है। क्या क्या मच किया सर, 16 16 मच किया, ये 16 हो गया। और क्या मच कर रहा है, और क्या मच कर रहा है, और मच कर रहा है सर 32 और 32, और आगे क्या मच करेगा सर, अगर आगे चलोगे ना तो शायद 48 भी मच करेगा, लेकिन इसमें तो अपने 40 तक लिख छोड़ दिया है, तो हमें लगा दो डॉट 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 लगा दो, यानी आगे तक जाएगा सर, यही इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। तो तुम्हारे लिए होमवर्क है सर, 12 16 18 का कॉमन मल्टीपल निकालना है सर। क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल, यानी सार्वगुणज निकालना है सर। ओ सर क्या बात है, बच्चे मेरे बहुत तेज हैं। चलिए सर 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। सर प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, अरे बच्चा भाग बनाता है कि नहीं, कर दो सर, 2 से काटो करते करते लास्ट में पूरा करो, खत्म कर दिया। जो बच्चा यही इसका सर 2 2 2 2 3 3 5, ये इसके क्या होंगे सर, कॉमन, इसका सर प्राइम फैक्टर हो गया। सर प्रश्नावली में चलिए, प्रश्नावली 3.2, वीडियो फास्ट बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ डाउट होगा, है बच्चा, गारंटी दे रहे हैं, एक भी डाउट नहीं बचेगा। तुम डाउट पैदा करके दिखा दो, संभव नहीं है। ऐसे तो बनवाइए दिए हूँ, चलो। ओहो क्या सवाल आ गया, तो ये देखो होमवर्क में रहेगा, थोड़ा समझाता हूँ कैसे करना है। पूछ रहा है कि भाई विभाज्यता के नियम से बताइए कि 2 से 3 से 4 से 11 से, क्या कट रहा है सब, 2 से तो कटेगा, यस कि सम संख्या है, 3 से कटेगा, जोड़ के देखो, 4 2 6 के साथ, 3 से नहीं कटेगा सर, नहीं भर देना। 4 से कटेगा, तो 4 का रूल क्या है लास्ट में देखो, 4 का रूल क्या है सर, 4 का रूल क्या था याद करो, 4 का रूल क्या था याद कीजिए सर। 4 का रूल था सर, अंतिम का शायद 2 अंक देखना था ना, हाँ अंतिम का 2 अंक देखिए, कट जा रहा है सर, हाँ तो कटेगा। एक बार आपको रूल भी थोड़ा रिवीजन करा चल रहा हूँ। 4 का रूल क्या था, 4 का रूल क्या है बच्चा जी, हाँ कहता कि संख्या का दाईं और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए, वही बात है। 4 से देखो 24 कटेगा, अब ये 4 से कटेगा, 6 8 4 कम 86 है, नहीं है, ये नहीं कटेगा, 4 से ही कट जाएगा, 4 से ही कटेगा, 4 से 33 नहीं कटेगा, तो यही भरना है, कौन किसे कटेगा। तो एक लाइन तो मैं भर दिया हूँ, अब आप बताइए सर 2 से क्या छठ कटेगा, बिल्कुल हाँ, तो यस वाई। 3 से कटेगा तो जोड़ते हैं, 6 8 14 2 16, नहीं कटेगा सर, 9। 4 से कटेगा तो 4 से 86 कटता है सर, तो 4 2 8, नहीं कटेगा, तो ये भी 9 भरो। 5 से लास्ट में 6 जिंदगी में नहीं कटेगा, 6 से कटेगा ये लास्ट में। 6 का रूल क्या है कि 2 से भी कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, तो 3 से तो यहाँ कटा ही, 2 से तो कट रहा है, 3 से कटना चाहिए, तो ये भी 9। 8 से कटेगा, 8 का रूल क्या था, लास्ट में तीनों जीरो होना चाहिए, तो तीनों जीरो नहीं है। ये 8 का नियम एक और था, आखिरी के 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो इसको तो 8 से भाग देना पड़ेगा, 8 3 के 24, नहीं कटेगा, तो 9 ही। 9 से, तो 9 से सवाल ही कहाँ पाया जाएगा, 3 से नहीं कटा तो 9 से कहाँ कटेगा ये। 10 से, अच्छा ना 9 से जोड़ के देख लो, 9 से जोड़ के देख लो, 8 6 14 2 सॉरी नहीं कटेगा सर, 10 से नहीं कटेगा सर। 11 से, 11 का रूल क्या था, पहले और 8 6 14 6 2 8, हाँ 11 से कट जाएगा, क्यों देखो 6 2 8, 8 में से हटेगा 0, यस। चलो एक बार इसका आंसर मैचिंग करते हैं सर,
3.2 का पहला। देखो मिला लो। हाँ नहीं 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 हाँ। ओ सर क्या तुम भर लोगे ऐसे ही चाट, लेकिन चेक बता जी, चेक कर रहे ऐसे ही आंसर में छाप देना। तो ये आपका होमवर्क हो गया 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर भी सही बनाना है सर, है सबको देखना है, सबको लिस्ट बना दीजिएगा, लाइने से लिख दीजिएगा, और 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, 5 से कट रहा है कि 9 से कट रहा है कि नहीं, चेक करना है, और 3 में सही बनाना है। तो 1 2 3 आपका होमवर्क है, 1 2 3 आपका होमवर्क है बच्चा जी, इसको सेम में सही बनाना है। देखो 2 का भी मैं थोड़ा चार्ट बना दिया हूँ, 2 का ऐसा ही चार्ट तैयार कर देना है, और आपको दिखना है 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, 5 से कट रहा है कि नहीं, 9 से कट रहा है कि नहीं। आपको विविधता का नियम सिखा दिया गया है, एक बार देख लीजिए। 3 ऐसा ही बनाना है तो 3 बना लीजिएगा। 3 में क्या करना है आपको लिस्ट तैयार करना पड़ेगा 512। देखो 3 में सही करना पड़ेगा, ऐसा ही सूची तैयार करना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा 512, फिर 2 पर लिखना पड़ेगा यहाँ पर 12,159, फिर 3 में लिखना पड़ेगा 4,096, फिर 4 पर लिखना पड़ेगा, 5 पर, 6 पर, सबको लिखे। और फिर बाकी से किसे चेक करना है, आपको चेक करना है 4 से और 8 से, दुइयों को जांच करना है 4 से और 8 से। मैं बताता हूँ कैसे टेबल तैयार करना है। टेबल मैं तैयार करता हूँ, जांच आप लोग करना, क्योंकि ये आपका रिवीजन है, जितना तुम करोगे ना आपका फायदा होगा। चलो मैं संख्या लिखता हूँ, मेरे पास संख्या है 512, ठीक। दूसरा संख्या होगा सर 12159, तीसरा संख्या हो गया 40,096, 145 40, फिर है 21,084 आपके पास। उसके बाद है 317 95,012 हो गया। चलो मानता हूँ, थोड़ा यहाँ तक लिखिएगा। अब आपको यहाँ 1 अंक डालना है 4 और 1 डालना है 8। 4 से कौन कटेगा, 8 से कौन कटेगा, तो 4 का रूल आखिरी का देखो 12 है, 4 से कटेगा, यस। 8 का नियम क्या है, सब कटना चाहिए, तीनों कटना चाहिए 8 से। तो क्या कटेगा 8 से, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 45, 40 नहीं, 8 45, 8 छः 48, 48, 3 पर 2 32, 8 चौका 8 से कटेगा, यस 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 यस, दोनों कट रहा है सर। अब 4 से चेक करो क्या ही कटेगा पूरा पूरा। 4 का रूल क्या है, आखिरी का 2 देखो, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से आखिरी के 3 देखो, तो 8 का 8 नहीं कटेगा। तो ये आपको यहीं यस नो करके हाँ ना में आंसर कर देना है। 4 देखते हैं सर। 4 कहा था कि निम्नलिखित संख्याओं में से 6 से विभाजित 6 से कट रहा है कि नहीं, तीनों जांच कीजिए। 6 का रूल क्या था कि दुइयों से कटना चाहिए, तीनों से कटना चाहिए। संख्या दुइयों से कटना चाहिए, तीनों से कटना चाहिए। जैसे मान लेता हूँ संख्या मेरे पास है 1 2 5 8 3, तो पहला ही तो लास्ट में 3 है, तो पहले दुइयों से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं है। जब 2 से डिवाइड नहीं है तो ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं कह देना। इसको चेक करो, मैं रफली समझा रहा हूँ, नोट्स में आप अच्छे से बनाइएगा। 6 39 और 210 चेक करो, हाँ लास्ट में 0 है, 2 से कट रहा है, बिल्कुल 2 पास हो गया सर। ये तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 का रूल क्या जोड़िए, 6 3 9 9 18, 18 2 20 21, भाई 3 से कटेगा, यानी 6 से भी कटेगा। क्या सर सिखा दिए, मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से आपको इसको मैं कर दिया हूँ, देख लो, आप खुद से बना लेना, बन जाएगा। 5 में क्या किया हूँ, होमवर्क छोड़ दिया हूँ, कर लेना। हाँ ना में कथन देना है। कथन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। 3 से विभाज्य जो संख्या 3 से कटती है वह 9 से कटती है क्या, नहीं भाई, 9 का रूल अलग है, असत्य है, गलत है, तो यहाँ पर भरिएगा असत्य है। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित तो 3 से कटेगी, शायद कट सकता है, हाँ हो सकता है। कोई संख्या 9 से कट रहा है तो 3 से शायद कट सकता है, हाँ कट जाएगा बिल्कुल। तो एक बार सत्य असत्य चेक कर लेते हैं हम। एक बार अपने मन में सत्य असत्य जांच लीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और अपना आंसर मिला लीजिएगा। देखो पहला तो नहीं, हाँ दूसरा कह रहा है, हाँ सत्य है, नहीं सवाल नंबर कितना था, 5 नंबर था, 5 नंबर, ठीक है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, सत्य है। ऐसा ही सत्य असत्य आपको ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 का पूरा बना लीजिएगा। चलिए अब 6 पाते हैं। कहता है कि सर 8, 24, 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अरे भाई प्राइम फैक्टर निकालना है, क्या बात है, ये कोई सवाल है? चलो निकाल देते हैं 8, 24, 32 का। देखो प्राइम फैक्टर निकाल दिया हूँ तीनों का। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से। सार्वगुणनखंड निकालो, कॉमन फैक्टर निकालना है सर। कॉमन फैक्टर निकालिए, सिखा दिया गया है, जल्दी निकालो। बच्चों निकाल दिए होंगे। चलो अब सर इनका कह रहा है कि कॉम इसका भी निकालो, तो ये भी सिखा दिया हूँ। ये सब होमवर्क है, बना लीजिएगा और तब वीडियो प्ले कीजिएगा। ये देखो, ये तो पूरा प्योर छोड़ दिया हूँ, प्योर छोड़ दिया हूँ। तो इसको तो कर ही लेंगे सी नंबर। गुणज निकालना है सर, मल्टीपल बताइए, कॉमन मल्टीपल। अभाज्य गुणन कहते कि इनका गुणज बताइए। गुणज मतलब सिर्फ पारा लिख दीजिए। 8 का पारा क्या होता है, 10 का पारा, 10 का 10 सर 100 हो गया। चलो अब सर ऐसे ही 4 का पारा, 12 के पारा, 3 के पारा, 5 के पारा, 8 के पारा आता है ना भाई। अरे मल्टीपल आता है ना सर, गुना लिख देना। कहाँ तक चल गए, 8 तक। गुणज निकल गया। 9 में आइए, सार्वगुणज निकालना है। हाँ अब थोड़ा मजा आएगा। सार्वगुणज निकालना है सर, सार्वगुणज निकालना है 4 और 14 का। सिखा दिया हूँ। आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। तो पहले आप 4 का गुणज लिखिए, ठीक लिख दिए। फिर 14 गुणज लिखिए, हो गया। अब देखिए क्या क्या मैच कर रहा है सर। तो मैच कर रहा है 14 कहीं है क्या, नहीं है। पहले मैच क्या कर रहा है 28, हाँ मैच किया 28 मैच किया। ऐसा ही जाओगे आगे चल के तो 4 के पारा में कहीं 56 भी आ गया, 14 चौके 56, फिर यहाँ भी 56 है। तो 28, 56 मैच किया। और इसके आगे भी कुछ मैच करेगा तो डॉट डॉट लगा देना है। और आपका ये होमवर्क है, बी नंबर सी नंबर आपका होमवर्क है। एक बना दिया हूँ, तो बी सी आप बनाइएगा। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर कहता है निम्नलिखित में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। निम्नलिखित का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर तो आपको होमवर्क में लेके जाएंगे आप। प्राइम फैक्टर निकालना है तो एक तो मैं कर दूंगा, बाकी आप कीजिएगा। चलो हो गया, सी भी होमवर्क है। देखिए अब इसमें से एक बनाता हूँ, 540 का मैं फैक्टर निकालता हूँ। आप 440 का और 420 का निकाल लीजिएगा। अरे प्राइम फैक्टर तो आपको आता ही है, सिर्फ डिवाइड करना है। तो 2 से करो इतना कटेगा, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 5 आ गया तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लो, 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा। देखो यहाँ डिविजिबल रूल काम करता है आपका, बहुत काम करेगा। फिर 3 से कटे, 3 से कटे, लास्ट में 5 से कट गया। जो आया यही सब प्राइम फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से आपका 3.1 में 3.2 में कोई दिक्कत आया क्या बच्चे को? नहीं आया सर। लेकिन बच्चा जी आप 3.3 ही बना सकते हैं। क्यों? थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ। चलिए आपको मैं मौसा निकालना सिखा दिया हूँ 2 विधि से। चलो मौसा का पूरा नाम होता है महत्तम समा अपवर्तक, SCF बोलते हैं। कहता है कि 20 और 30 का अपवर्तक विधि से निकालिए। किस विधि से? अपवर्तक विधि से, यानी कॉमन फैक्टर विधि से निकालने के लिए बोला है। तो चलो पहले 28 का अपवर्तक मतलब फैक्टर लिखो। क्या क्या होगा सर? 1 से कटेगा 28, 2 से कटेगा 4 से, 7 से, 14 से, 28 से। और किससे नहीं कटेगा? 30 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 5 30, 10 3 30, 15 2 30, 30 से कम 30। अब कॉमन फैक्टर निकालिए पहले। कॉमन फैक्टर सर क्या क्या हुआ? 1 1 मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है, 3 है 3 नहीं है, 4 है 4 नहीं, 7 है नहीं है, कुछ नहीं है। तो 1 2 मैच किया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा कौन सा? 2 है। तो इसका सर जो सबसे बड़ा होगा ना वही फैक्टर हो जाएगा। क्या आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। तो आप हमको जल्दी बताइए 9 24 36 का अपवर्तक विधि से निकालिए जल्दी से। वीडियो पॉज करना है, निकाल देना है। चलो बच्चे बहुत समझदार हैं, वीडियो पॉज किए होंगे। एक बार थोड़ा नोट सबके अच्छे से बनाता हूँ। चलो मिल गया। एक बच्चा होमवर्क इसमें लेगा, हो गया। मजा आ गया सर। चलिए चैप्टर शुरू किया जाए। एक और होमवर्क लीजिए, 50 60 80 का भी अपवर्तक विधि से निकालना है। चलिए प्रश्नावली 3.1 में 1 का ए बनाते हैं। 3.2 का 3.3 में आ गया ना सर, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो 3.3 में सवाल नहीं है। कहता कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। अरे कितना क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो तुम सब बना लेना, सब बना लेना, टोटल बना लेना। टोटल सिखा दिया हूँ, फिर भी एक मैं सर हूँ, आपका भैया हूँ, तो थोड़ा एक बना दिया हूँ। 24 का भाई गुणनखंड निकालो, 36 का निकालो। ठीक है सर। क्या क्या देखो क्या क्या मैच किया। यहाँ भी 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है, 2 2 मैच किया। यहाँ 2 बार 2 मैच कर रहा है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 1 2 मैच किया। फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2 मैच किया। अब यहाँ 2 है तो नहीं है, यहाँ 3 है। अरे वो तीनों तो मैच कर रहा है रे बबुआ, गलती हो गया रे बबुआ। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, एगो तीनों मैच कर रहा है। तो इसका एगो ऐसे तीनों आएगा, तो 12 हो गया। कितना हो गया? 12। चलो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं 3.3 का। चलो
3.3 का 1 नंबर 12 आया, बहुत बढ़िया बच्चा जी। और बाकी बना लेना। देखो देखो, एक तो भाई बच्चा जी आप छोटे क्लास में हो, एक तो आपके बुक में क्वेश्चन कम है, क्योंकि ये BTCB सरकार का बुक है, बहुत कम क्वेश्चन है। अब तुम यही सब नहीं बनाओगे तो हम तो बना ही देंगे, तो फ़ायदा किसको होगा? सर को फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि फ़ायदा हमको ना हो, मेरे बच्चे को फ़ायदा हो, मेरे भाई को, मेरे छोटे मोटे चंगू मंगू को फ़ायदा हो जाए, यही चाहते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ, 40 और 60 वाला। यहाँ क्या क्या मैच किया? 1 2 मैच किया, फिर 1 2 मैच किया, फिर सर 3 मैच नहीं किया, फिर 5 मैच कर गया, तो 2 4 5 20 आया। तो एक बार बी का भी मिला लेते हैं सर, 3.3 का बी 20 आया है। मैं 2 बना दिया, बाकी सब बना लीजिएगा, ठीक है। चलो अब बाकी देखो, सब होमवर्क लिखे छोड़ दिया। होमवर्क एक और करवा देता हूँ, एफ नंबर। चलो 70 105, थोड़ा 12 नंबर लेता हूँ। बच्चे बोलो सर सब छुट के बना दिए, बार काम को छोड़ दिए। 70 कट गया, 2 से कट गया, 35 बने, 5 से 35 कट गया, 105 कट गया 3 से, फिर 5 से कट गया, 7 से कट गया। ऐसा ही क्या क्या है? 2 5 7 3 5, क्या क्या मैच कर रहा है? 2 नहीं मैच किया, 3 तीनों में नहीं है, 5 5 5 एक बार मैच किया, एक बार लिखो 7 7 7, अरे तो 5 से तो 35 से सेफ हो गया। आप इसको बना लीजिएगा जी नंबर। चलो कुछ सवाल हैं आपसे, छोटे मोटे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 क्रमागत संख्या का मौसा क्या होगा? अरे भाई दो कोई संख्या ले लो। चलो मैं ले लेता हूँ, लगता है 2 संख्या, 2 और 3 ले लिया, मौसा कितना आया? 1 आया। फिर सवाल पूछा 2 क्रमागत सम संख्या का, चलो 2 सम लेता हूँ, 1 8 10, तुम 12 14 ले लो, 16 18 ले लो, 20 22 ले लो, लगता है दोनों सम होना चाहिए, आंसर आपका 2 आएगा। 2 क्रमागत विषम संख्या ले लो, 3 5 ले लिया हूँ, तुम 5 7 ले लो, तुम 9 11 ले लो, 13 15 ले लो, आंसर 1 आएगा। अगला सवाल क्या है? बोला कि निम्नलिखित का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, कितना क्वेश्चन हो गया है इस पर? तो ये तो होमवर्क ही रहेगा आपका। मैं आपका 3.2 और 3.3 दोनों खत्म करा दिया, लेकिन बच्चे को मैं कुछ होमवर्क देके जाऊंगा 3.4 में। तो 3.4 में कुछ होमवर्क है, लिख देता हूँ। 3.4 में होमवर्क, क्या क्या होमवर्क है देखो। निम्नलिखित का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो सब एक का पूरा लिखो जल्दी से, एक का पूरा होमवर्क, ठीक है सर। 2 में आ जाओ। भाग विधि से सिखा दिया हूँ कि नहीं सिखा दिया हूँ? सिखाया हूँ। सब बनाना है, 2 का सब टोटल, बस इतना ही काफ़ी है बच्चे का होमवर्क। छोटा बच्चा जान प्राण नहीं है शरीर में, मर जाएगा सब, कितना होमवर्क देंगे सर? बोले सर जी मेरे जान प्राण ले लेते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, अरे प्यारे बालक ऐसा नहीं है। चलो 3.4 में सर 3.4 का एक क्वेश्चन मैं भाग विधि वाला एक करा देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर एक तो अब खाली उधर पर आए थे, इधर कराए नहीं। ये आ जा सवाल, आ जा। 3.4 कहाँ गया ये? चलो ये करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन 300, देखो 3 अंक वाला भी करा दिया हूँ, 3 अंक वाला भी करवा दिया हूँ, याद करना जाकर देखना। तो एक बनाता हूँ 300 और 450 का। तो पहले छोटा कौन है? 300, तो चल जाएगा डिवाइजर में। बड़ा कौन है? चल जाएगा डिविडेंड में, भाज्य में चल जाएगा 450। 300 दूना 600, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में ले जाएगा। 150 बचा, अब 300 अंदर आएगा। तो अब 150 दूना 300 होता है। भाई लास्ट डिवाइजर आपको क्या था? आपका लास्ट डिवाइजर क्या है? 150 है। तो HCF ऑफ, ऐसे बनाना आपको, ऐसे ही बनाइएगा। HCF ऑफ किसका 300 450 इक्वल 150 हो गया। ऐसे कर लोगे ना सर? ऐसे बना लेंगे ना बच्चे मेरे? ठीक है सर। सर वो 3 अंक वाला बना दीजिए। चलो तुम कहते हो तो कर देते हैं। 3 अंक का सवाल ले लेता हूँ। 3 अंक वाला मेरे पास है, बड़का सवाल है सर। ये बच्चा बहुत समय लग जाएगा, ये बहुत बड़ी सवाल है। तुम कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। पहले तो क्या करना, मैं हिंट्स दे रहा हूँ। पहले छोटा कौन है? सबसे ये है। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा ये है। तो पहले इसको डिवाइड करो, ठीक। जो रिमाइंडर आएगा, बोलिए जो पूरा जो काट देगा उससे फिर इसको डिवाइड कीजिएगा। चलो कर देता हूँ, तुम क्या ही कहोगे। 522 से डिवाइड करना है। 1276 को 3 बार में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 2 बार में ले जाओ। तो
तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 7 में 4 गया 3, 2 खत्म। अब ये बाबू आ जाएंगे अंदर क्योंकि पूरा पूरा नहीं काटे हैं, तो 522 अंदर आ जाएंगे। अब 2 बार में ले लो, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 बार में ले जाओ, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 12 में 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5, खत्म। 232 अंदर लाओ। तो अरे धुंधला धुंधला क्यों हो रहा है रे भैया, काहे तो धुंधला हो रहा है। 4 8 32, 4 से ले जाओ तो 4 8 32, हासिल 3, 4 5 20, 3 23, 0। तो आपका लास्ट डिवीजन यहाँ पर क्या है, 58 है। अब क्या कीजिएगा पुनः, अब आपको क्या करना है, 58 से डिवाइड करना है, जो 12 बच गया था 16 से 24 को करना है अब, ठीक है, इसको कहिए। तो पहले आप ले जाएंगे 50 3 150, 3 बार में 3 8 24, 2 हासिल, 3 5 15, 2 17, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ले जाओ, 2 8 16, 2 5 10 1 11, 12 में 6 गए 6, यहाँ बचे 5 में से गए 4, खत्म, 4 उतरेगा। अब 58 के पहाड़ा से 8 बार में तो 8 8 64, 8 8 64, हासिल 6, 8 5 40, अरे भाई कट गया 8 बार में, देखो 8 8 64, हासिल 6, 8 5 40, 6 46, तो 58 से इहो कट गया। तो यहाँ पर देखो इसका लास्ट डिवाइजर जो 58 है, तो HCF कितने क्या हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ा मैं देखो, पहले तो आप नोट कर लो इसको, नोट हो गया। चलो अब मैं थोड़ा जगह नहीं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप लिखोगे HCF ऑफ, अंतिम वाला तीनों कौन सबसे लास्ट वाला किसको काट दिया, 58 ने काटा, तो आप लिखोगे सर 16 से 24 सवाल ही दिया था, कोमा 522, कोमा 12 से 76, HCF ऑफ इसका तीनों का 58 हो गया। चलो तो बच्चा जी दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको प्यार से कहेंगे थैंक यू, और मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 3 में पूरा खत्म कर देंगे चैप्टर को, बचेगा ही कुछ नहीं। अब यहाँ से आते हैं लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू। तो बच्चे को बोलते हैं धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत परिश्रम किया गया है, बहुत मेहनत हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चिंता मत कीजिएगा सर, लेक्चर 6 क्लास वाला बहुत धीरे धीरे आता है, थोड़ा दिक्कत है। क्लास 10 वाला जैसे एग्जाम हो जाएगा, तो आपका एग्जाम आप लोग का मार्च में होगा ना, तो मैं मार्च से पहले आपका सब खत्म करा दूंगा। आपका साइंसो खत्म करा देंगे, आपका मैथो खत्म हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। धन्यवाद। संस्कृत खत्म हो चुका है आप लोग का, याद रखिएगा। हिंदी व्याकरण पढ़ा दिए हैं, वहाँ से पढ़िए। इंग्लिश ग्रामर में कुछ लेक्चर है, उसको पढ़िए, और बाकी देखा जाएगा। कुछ सिस्टम में पढ़ाया गया था, कुछ बचा है, कुछ दीदी लोग खाली हो जाएंगे लोग मार्च फरवरी से, तो लगता है कि आपका मार्च में सब कुछ हम लोग पढ़ा ही देंगे। धन्यवाद।